शहर की भाग-दौड़ और शोर-शराबे से दूर ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा लड़की का केबिन था। चारों तरफ घना जंगल, आसमान में पूरा चांद और लड़के के ठंड थी। इस केबिन के अंदर जल रही थी थोड़ी सी आग और उस आग से भी ज्यादा गर्म था वहाँ का माहौल। साहिल एक कामयाब लेकिन शांत स्वभाव का लड़का था जो कुछ दिनों के सुकून के लिए इस एकांत जगह पर आया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बर्फीली रात में उसे एक ऐसा तूफान मिलने वाला है जो उसके तन-मन में आग लगा देगा। तभी रात के सन्नाटे को चीरती हुई दरवाजे पर एक दस्तक होती है। साहिल जैसे ही दरवाजा खोलता है, सामने रिया खड़ी थी। रिया जिसकी गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो गई थी और वो मदद मांगने आई थी। रिया के एक बेहद टाइट शर्ट, ब्लैक ड्रेस पहनी थी और ठंड की वजह से उसका पूरा बदन कांप रहा था। उसके गुलाबी होंठ और उसकी नशीली आंखें देखकर साहिल एक पल के लिए अपनी सुध-बुध खो बैठा। साहिल ने रिया को अंदर बुलाते हुए तुरंत अपनी गर्म जैकेट उसके कंधों पर डालते हुए कहा, तुम इतनी कड़ाके की ठंड में बाहर क्या कर रही हो? अंदर आओ, यहाँ आग के पास बैठो। रिया ने आग के पास बैठते हुए और साहिल की आंखों में देखते हुए कहा, थैंक यू। अगर आज यह केबिन मुझे नहीं मिलता तो पता नहीं मेरा क्या होता। वैसे यहाँ तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। साहिल ने रिया के बिल्कुल करीब बैठते हुए और उसकी नशीली खुशबू को महसूस करते हुए कहा, नहीं, यहाँ सिर्फ मैं हूँ और अब तुम हो। रिया ने अपनी भीगी हुई आंखें उठाई और साहिल को देखा। ठंड के बहाने वो साहिल के और करीब सरक गई। साहिल ने देखा कि उसकी ब्लैक ड्रेस के ऊपर से उसकी छाती की धड़कन साफ महसूस हो रही थी। कमरे में आग की लपटें नाच रही थी और लड़की की दीवारों पर उन दोनों के साए बड़े हो रहे थे। रिया ने धीरे से साहिल की जैकेट अपने कंधों से गिरा दी। अब वो सिर्फ अपनी उस शर्ट, ब्लैक ड्रेस में थी जिसमें उसका सुगंधित बदन किसी कामयाब मत से कम नहीं लग रहा था। रिया ने अपना एक मखमली हाथ साहिल के सीने पर रखा। उसकी उंगलियां साहिल की शर्ट के बटनों से खिलने लगी। रिया ने बहुत ही धीमी और मदहोश करने वाली आवाज में कहा, साहिल, मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या तुम्हारे पास मुझे गर्म करने का कोई तरीका है? साहिल के सब्र का बांध टूट गया। उसने रिया को सीधे उसकी कमर से पकड़ा और खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। रिया ने भी तड़प कर अपनी दोनों बाहें साहिल के गले में डाल दी। साहिल ने रिया के कान के पास अपनी गर्म और भारी सांसें छोड़ते हुए कहा, इस ठंड को दूर करने का एक ही तरीका है रिया, जब हमारा जिस्म एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ जाए। और अगले ही पल साहिल के होंठ रिया के होंठों पर आ गिरे। रिया ने एक गहरी सांस ली और खुद को पूरी तरह साहिल के हवाले कर दिया। वो किस कोई आम किस नहीं था, उसमें एक प्यास थी, एक नशा था। साहिल रिया के निचले होंठ को अपने दांतों के हल्का सा दबा रहा था, जिससे रिया के मुंह से एक मदहोश कर देने वाली सिसकी निकल आई। साहिल के हाथ रिया की चिकनी पीठ पर फिसलने लगे। उसने रिया की रस के जीभ को धीरे धीरे सरकाया। जैसे ही जीभ खुली, रिया का बेदाग बदन आग की रोशनी में सोने की तरह चमक उठा। साहिल ने रिया को धीरे से फर्श पर बिछी कालीन पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। कड़ाके की ठंड वाली उस पहाड़ पर, उस छोटे से केबिन के अंदर मुक्ता अपनी चरम पर थी। साहिल के गर्म होंठ पर रिया के होठों से होते हुए उसकी गर्दन और फिर उसकी कलम को चूम रहे थे। रिया अपनी आंखें बंद किए साहिल के बालों को अपनी उंगलियों से भींच रही थी और उसकी हर सांस के साथ कमरे का तापमान बढ़ता जा रहा था।
कैबिन के बाहर हवाएं और तेज हो चुकी थी, लेकिन अंदर साहिल और रिया के बीच दूरियां पूरी तरह मिट चुकी थी। कलीन पर लेटी रिया की सांसें साहिल के हर एक चुंबन के साथ और भरी होती जा रही थी। साहिल ने रिया की आंखों में देखा, जिनमें एक वक्त सिर्फ और सिर्फ साहिल के लिए दीवानगी थी। साहिल ने अपने हाथों से रिया के दोनों हाथों को फर्श पर टिका दिया और उसके बेहद करीब झुक गया। साहिल ने भारी आवाज में कहा, रिया, तुम इस रात को मेरे लिए एक खूबसूरत ख्वाब बना रही हो। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। रिया ने साहिल की आंखों में देखते हुए अपनी कमर को थोड़ा ऊपर उठाते हुए जवाब दिया, तो किसने कहा है रोकने के लिए? साहिल, आवाज की रात हमारी है, इस पल को जी लो। रिया की इस बातों में साहिल के अंदर की आग को भड़का दिया। साहिल के ओठ पर एक बार फिर रिया के ओठों पर आ गिरे। इस बार का इस पहले से कहीं ज्यादा वाइल्ड और पैशनेट था। रिया ने अपने हाथों को साहिल की पकड़ से छुआ और साहिल की शर्ट को उसके बदन से अलग कर दिया। अब साहिल का चौड़ा और गर्म सीना रिया के महकमली बदन से पूरी तरह छू रहा था। दोनों की त्वचा के आपस में टकराने से जो सिरहन पैदा हुई, उसने रिया के मुंह से एक गहरी आह निकल दी। साहिल के गर्म ओंठ पर अब रिया की गर्दन से नीचे उतरते हुए उसकी छाती की तरफ बढ़ रहे थे। आग की मध्यम पीली रोशनी में उन दोनों के जिस्मों पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें चमक रही थी, जो कमरे के बढ़ते हुए तापमान की गवाही दे रही थी। रिया ने साहिल के कंधों को अपने नाखूनों से दबाते हुए सिसकते हुए कहा, उफ साहिल, तुम मुझे पागल कर दोगे। साहिल ने रिया की कमर को अपने मजबूत हाथों में जकड़ा और उसे अपनी बाहों में और कस लिया। उस कैबिन के कोने कोने में सिर्फ उन दोनों की भारी सांसें, कपड़ों की सरसराहट और उनके जिस्मों के मिलने की मखमली आवाज गूंज रही थी। उन्होंने वक्त को भुला दिया था, दुनिया को भुला दिया था। उनके लिए सब वही एक पल सच था। रात का वो हसीना और गर्म तूफान अब थम चुका था। पहाड़ों पर सुबह की पहली किरण खिड़की के कांच को चीरती हुई कमरे के अंदर आ रही थी। कैबिन के अंदर का तापमान अब भी बाहर की बर्फीली हवाओं से बहुत अलग था। बेड पर सफेद चादर के बीच साहिल की मजबूत बाहों के घेरे में रिया सोई हुई थी। साहिल की आंखें खुली, उसने देखा कि रिया का सिर उसके सीने पर था और उसके बिखरे हुए बाल साहिल के चेहरे को छू रहे थे। सुबह की हल्की रोशनी में रिया बिना किसी मेकअप के भी कामयाब लग रही थी। साहिल ने धीरे से अपनी उंगलियां रिया की नंगी पीठ पर फिराई, जिसमें रिया की नींद में हल्की सी सिरहन हुई। रिया ने अपनी आंखें आधी खोलते हुए और साहिल के सीने में और छुपते हुए कहा, उह साहिल, इतनी जल्दी जगा दिया, अभी तो सुबह हुई है। साहिल ने रिया के गाल पर एक हल्का सा किस करते हुए धीमी आवाज में कहा, सुबह बहुत खूबसूरत है रिया, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। और वैसे भी रात की उस गर्मी के बाद मैं तुम्हें खुद से दूर होने ही नहीं देना चाहता। रिया ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें पूरी खोली। उसने साहिल की आंखों में देखा, जहां अब भी रात वाली ही तड़प साफ दिखाई दे रही थी। रिया ने शरारत से चादर को थोड़ा और ऊपर खींचा, लेकिन साहिल ने उसे अपनी तरफ और जोर से खींच लिया। अब दोनों के चेहरे एक दूसरे के बेहद करीब थे। सुबह की ताजगी भरी सांसें आपस में टकरा रही थी। साहिल के हाथ रिया की कमर के कर्व को सहला रहे थे। रिया ने अपने दोनों पैर साहिल के पैरों में फंसा लिया। सुबह के इस ठंडे मौसम में रजाई के अंदर दोनों के जिस्म एक
बार फिर गर्म होने लगे थे। रिया ने साहिल के होठों को धीरे से चूमते हुए कहा, साहिल तुम सच में बहुत जिद्दी हो, रात भर में तुम्हारा मन नहीं भरा। साहिल ने रिया के ऊपर आते हुए शरारती अंदाज में कहा, तुम्हारे इस बदन से और इस हुस्न से मेरा मन कभी नहीं भर सकता रिया। और इसके साथ ही सुबह की उस मखमली धूप में साहिल ने रिया के होठों को फिर से अपने वश में कर लिया। रात का रोमांस जहाँ वायलेंट और पैशनेट था, वही सुबह का यह पल बेहद धीमा, गहरा और पिघला देने वाला था। चादर के अंदर दोनों के जिस्म एक बार फिर एक दूसरे में सिमट गए और वह केबिन के एक बार फिर दो प्यार करने वालों की आहों को सिकायों का गवाह बन गया। तो दोस्तों, साहिल और रिया की इस मदहोश कर देने वाली रात की शुरुआत तो आपने सुन ली, लेकिन क्या सुबह की इस नई धूप के साथ उनकी ज़िंदगी में कोई नया तूफान आने वाला है? क्या रिया का कोई ऐसा राज है जो साहिल के सामने खुलने वाला है? इस कहानी का अगला मोड़ और इससे भी ज़्यादा हॉट और सस्पेंस में भरा अगला एपिसोड सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में तुरंत लिखें कि आपको इसका पार्ट 2 चाहिए। बहुत जल्द मिलते हैं इस अगले भाग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।